नमस्ते सभी को। एक बार फिर आपके सामने हम लेके आए हैं आज भीमनगर भवानी मंदिर, जो सभी ने आज वहाँ पर कथा सुनाई, कृष्ण भगवान की कथा सुनाई उन्होंने। आप भी हम डाल रहे हैं न्यूज़, हम आप सुनिए हमारे न्यूज़ जो है, हमारे जो न्यूज़ है, कल कथा सुनाई कृष्णा, और उन्होंने कथा में कहा कि सबसे बड़ा कृष्ण भगवान है। कृष्णा भगवान की तरफ, कृष्णा भगवान को छोड़ के शार का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कृष्णा भगवान हर रूप में है। कृष्णा का जो भी नाम लेते हैं और हर जगह चमत्कारी होता है, और इसलिए हर बार कृष्ण हर रूप में कृष्ण भगवान है, इसलिए कृष्ण की हमेशा पूजा किया जाता है। और हमेशा हर जगह कृष्णा का पूजा करें और कृष्णा का कहानी सुने। और हमारे भीमनगर भवानी मंदिर में सभी लोगों ने कल कृष्णा जी का वहाँ पर फंक्शन किया, और सभी लोगों ने कहा कि कृष्णा का जो कथा सुनने से जो भी हमारे आजू बाजू जो शनि रहते हैं वो निकल जाते हैं, और हमारे आजू बाजू जो भी बुराई पर आना चाहता है वो नहीं आता है। और जब तक हम कृष्ण भगवान की कथा सुनते रहेंगे, घर में सुख शांति मिलता है, और लक्ष्मी जो बरकत देती है। और वहाँ पर सभी बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पर बात की, और कल जो 7 दिन वहाँ पर समाप्त किया गया, 7 दिन जो उन्होंने वहाँ पर सबको कथा सुनाई वो समाप्त किया गया। और उन्होंने और आगे आने वाले दिनों में, और यहाँ पर बहुत कुछ आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ कथा सुनाएंगे। और हमारे बीदर जो भवानी मंदिर भीमनगर है, वहाँ पर अबकी साल उन्होंने वो भी कहा, अबकी साल बहुत अच्छे से हम भवानी बिठाते हैं, और हर साल ये मंदिर डेवलप हो रहा है। और यहाँ बीदर डिस्ट्रिक्ट में कोई ये नहीं है कि अगले थोड़े दिन में आगे आने दिनों में भवानी मंदिर जो भीमनगर है वो सेकंड तुलजापुर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भवानी माँ का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा से लोगों को मिल रहा है, और साल के साल लोग बढ़ रहे हैं वहाँ पर। और हर दिन नए नए जो वहाँ पर जो भवानी माँ के जो ये रहते हैं प्रोग्राम, हर नया प्रोग्राम रोज का रोज चलते हैं, और भक्तों का कांटा लगा रहता है वहाँ पर। तो उन्होंने हमसे कहा, ईश्वर इंडिया न्यूज़। और कहीं न तो आज गोवर्धन भी होना जरूरी था, मगर हम इतने घुल मिल गए रास क्रीड़ा में हैं कि गोवर्धन का जो महात्म्य है वो कल कहेंगे, मगर आज हम प्रसाद खाएंगे। अच्छा, 56 भोग आज क्यों बनाए हैं? तो जैसे गोवर्धन 7 दिन तक भगवान अपनी उंगली पर खड़ा लाइन लगा लो, लाइन, अरे लाइन लगा लो, लाइन बेहाजी तो दे दो, लाइन लगाओ, लाइन नीचे नीचे मुकेश ऊपर लेके ऊपर। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी कुंकू लगा के हाथ डाल, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय, अम्बा माता की जय, जय जय रघुवीर समर्थ। बीदर जगदम्बा माता मंदिर, यहाँ पर हम सब सहेलियाँ मिलकर हर साल यह भागवत कथा कर रहे हैं। और भागवत मतलब भगवान श्री कृष्ण का लीला वर्णन, चरित्र वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ये हम सबके दिल में। गोपाल कृष्ण भगवान की,
गोपाल कृष्ण भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत यह चतुश्लोकी भागवत से शुरू हुआ है। चतुश्लोकी भागवत मतलब ये शुरू में भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मदेव को सुनाया। ब्रह्मदेव ने यही चतुश्लोकी भागवत देवर्षि नारद जी को सुनाया। देवर्षि नारद जी ने यही चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास जी ने इसी चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध पूरा करके ये श्रीमद् भागवत महान ग्रंथ हम सबके उद्धार के लिए दिया है। यह भागवत सुनकर होता क्या है? तो भागवत हमें सब कुछ देता है, ज्ञान, भक्ति, योग। यह एक इसमें है नहीं है, हर एक विषय का अंतर्भाव इस भागवत में है। शुरू मतलब पहले ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ, भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए, उसमें से 10 अवतार क्यों हो गए, और भगवान को अपने भक्त को बचाने के लिए बहुत सारे अवतार लेने पड़े। ताकि अम्बरीश राजा का अगर हम चरित्र सुनेंगे तो अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत रखा था, मतलब निर्जला एकादशी। दशमी वो सिर्फ दुग्ध आहार लेते थे और दशमी के बाद एकादशी वो निर्जला थी और द्वादशी के दिन वो सब लोगों को खाना खिलाकर बाद में खुद खाते थे। मगर दुर्वास ऋषि ने आने में देर की। अगर वो तिथि समय चला जाता तो तृतीया लग जाती, फिर यह फल व्रत का फल नहीं मिलता था। तो तीर्थ प्राशन करने के बाद उनके चेहरे पर जो रौनक आ गई तो उसे दुर्वास ऋषि को लगा कि उन्होंने मेरे पहले खाना खा लिया। फिर दुर्वास ऋषि ने अपनी एक जटा नीचे डाल के उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी निकाल दी और वो राक्षसी को मारने के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। जैसे ही वो सुदर्शन चक्र से कृत्या राक्षसी जो थी उसका संहार हो गया तो वो सुदर्शन चक्र फिर दुर्वास ऋषि के पास गया। दुर्वास ऋषि ब्रह्मदेव के पास गए, मुझे बचाइए। ब्रह्मदेव ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर गए भगवान शंकर के पास, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर गए भगवान विष्णु के पास, तो भगवान विष्णु ने कहा मैं तो अपने भक्तों का गुलाम हूँ। ये जो सुदर्शन अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्तात्रेय जनार्दन श्री एकनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अम्बा माता की जय। भारत माता की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। भागवत कथा इस जगदम्बा माता मंदिर में 4 साल पहले शुरू हो गई। ये बीदर के प्रिंसिपल कल्पना देशपांडे माहुरकर मैडम की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, जिन्होंने विश्वास रखकर पहले साल मुझे बुलाया। और यह व्यासपीठ जैसे ही मिल गया, यहाँ पर बैठने के बाद वहाँ से सूचना आ गई कि आपको हिंदी में भागवत करना है। वैसे तो मेरी मातृभाषा, मेरी मदर टंग मराठी है, मगर सद्गुरु क्या नहीं करते, सद्गुरु क्या क्या करते हैं, यह सब मैजिक यहाँ पर आने के बाद मेरे सद्गुरु शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ने दिखा दिया है। अगर पहले साल का भागवत इधर वासियों को अगर पसंद नहीं आता था तो दूसरे साल देवी भागवत नहीं होता था। और बिदर वासियों की वजह से ही, सबके विश्वास की वजह से ही एक साल भर देवी भागवत का पूरा पढ़ाई हुआ। और आप सबकी इच्छा से, आप सबके विश्वास से, आप सबकी भक्ति से देवी भागवत भी यहाँ पर 2 बार हो गया। अब यह पितृपक्ष में हर साल भागवत की संधि मिलती थी, भागवत करने का अवसर मिलता था, मगर कुछ प्रारब्धवश जिन्होंने बुलाया था वो इस बार नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे मेरे मन में
कहीं तो भी ऐसा दुख हो रहा था कि भगवान मेरे हाथ से ये सेवा इस बार क्यों निकाल दी गई है, कुछ मेरी गलती तो नहीं है। तो माता सामने आ गई, हमारे तारा भाभी तारा वर्मा के रूप में हमारी माता सामने आ गई। और हमारे मुकेश भैया की भी जो आंटी है, उनका नाम मुझे पता नहीं है, किरण आंटी, वो दोनों ने मिलकर यह भागवत सप्ताह का तय किया। अब यहाँ पर सिर्फ भागवत करेंगे बोलकर होता नहीं है, तो जगदम्बा माता मंदिर के जो सब सदस्य है, सब सेवेकरी है, सब मानकरी है, अध्यक्ष है, सेवा करने वाले प्रशांत भैया, मुकेश भैया जो सामने है और जो पीछे रहकर बहुत बड़ी सेवा करने वाले सब मेरे भैया लोग हैं। इन सब का मैं कितने कौन से लफ्ज में, कौन से वर्ड्स में, कौन से शब्द में उनका तो मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, उनके लिए मैं धन्यवाद नहीं बोल सकती, क्योंकि पहले ही साल बीदर वासियों ने मुझे बेटी का सम्मान दिया है और बेटी की तरफ से कुछ गलती भी हो गई है तो मैके वाले जैसे मानकर खुशी से, जैसे हम बोलते हैं ना की लहान बाळ जर बोबडं जरी बोललं तर बोलविता घरी हा वेगळा असतो, ते बोबडे बोल माय बापाला गोड लागतात। ऐसे ही मेरे जो बोबडे बोल है ये बीदर वासियों ने अच्छे मान लिए और आज ये 53वीं भागवत कथा समाप्ति के अवसर पर आप सब लोग श्रोता लोग, तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी विपत्ती किती बुद्धी नाल्पमती सलगी करीतसे। आप सबके आशीर्वाद से ही ये जो नरदेह मिल गया है, इस नरदेह में आखिरी दम तक एक ही इच्छा है, एक ही खोज करनी है, एक ही निशाना है, एक ही सिद्धता है, एक ही साध्य है और उसी के लिए साधना है। क्या ढूंढना है? मी कोण कोठी कुठे मजलाई जाणे, काय जगात घडले मम साच येणे, याचा विचार करिता शिनलो दयाळा, सांगून ते सुखी करा मद स्वामी राया। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। असल में मैं कौन हूँ इसका हमें पता नहीं है, ये पता लगाने के लिए ही भागवत कथा बार बार सुननी है, क्योंकि हमारे षट रिपु है वो जल्दी जाते नहीं है। जब नामस्मरण करते हैं तो षट रिपु बोलते हैं मुझे बाहर जाना पड़ेगा इसलिए तो नाम मत ले। जब तक षट रिपु बाहर नहीं जाते तब तक हम दिल से भगवान का नाम नहीं लेते और जब तक हमें पता नहीं चलता कि हम असल में भगवान के भक्त बन गए हैं तब तक आखिरी सांस तक भागवत कथा करेंगे, सुनाएंगे और भागवत कथा में ही विलीन हो जाएंगे। यही भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान यह हमें प्रार्थना स्वीकार करके हमें भगवत स्वरूप बनाने वाले हैं, यह खात्री है। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। और ये बिदर की जो बहुएं हैं इनका आदर्श हर एक गांव में लेना जरूरी है। जो कुछ भी प्रोग्राम होता है, जो कुछ भी अपने मेहमान आते हैं उनकी खातिरदारी करने वाले बहुएं ही रहते हैं। यहाँ बिदर की जैसी बेटियां अच्छी है, जो मैं अच्छी हूँ, वैसी बहुएं भी बहुत अच्छी है। सब बहुएं के लिए और एक बार तालियां। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मैं हमारे माता जी अभी ने आपने कहा कि हिंदू धर्म में बच्चों को पूजा सिखाए और पूजा क्या टाइम से सिखाए और हिंदू तो अगर रखना है तो कि जो माँ बच्चों को क्या सिखाए। मैं ये कहना चाहती हूँ सभी माता भगिनियों से कि सुबह के समय जब हम जाग जाते हैं, और आवाज़ मत करो, सुबह के समय वो उठते हैं, जागते हैं, सारा सम्मार्जन, घर की सफाई, बच्चों को उठाते हैं पाठशाला जाने के लिए। तो उस समय स्नान होने के बाद कम से कम सुबह के जो श्लोक है, जो स्तोत्र है,
हम बिस्तर में जब होते हैं उसी समय एक श्लोक शुरुआत में होता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडली विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमसी। कि हे माँ, आज हमने भागवत में भी यही सुना कि पृथ्वी की महिमा कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है। सुबह से उठ के रात में सोने तक हम उसको रोंदते चले जाते हैं। इसके बावजूद भी माँ कभी कष्ट हुआ है ऐसा नहीं कहती। तो पहली प्रार्थना से ही हमें ये बताना आवश्यक है कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन हिंदू धर्म इतना विशाल है, सभी को समेटे हुए आगे जा रहा है। और एक सीख हर एक माता को, अपने बेटे को, बेटी को एक घर ही पाठशाला के लिए विदा करता है। भोजन करते समय मंत्र है, क्योंकि ये जो हमारी पूजा है, अन्न पूजा है, उस समय भी हमें श्लोक है कि हे माँ, हम जो भोजन कर रहे हैं वो सुग्रास भोजन अच्छे विचारों को लेकर, और इतनी शक्ति दो कि हम औरों को भी देने की योग्यता रखें। शाम के समय दिया जलाते हैं, उस समय भी शुभं करोति कल्याणं आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। तुलसी के मंदिर के सामने दिया जलाते हैं, बच्चों को लेकर फिर सारे श्लोक, सारे मंत्र हमें करवाने हैं। ये उपक्रम है। और रात को सोते समय माँ हमें गोदी में लेकर प्रार्थना करवाते हैं कि ईश्वर, जो कुछ सुबह से लेकर अब तक मुझसे गलती की है, मैंने किसी को ऊंच नीच में बात भी अगर की है तो मुझे बड़े मन से हृदय से माफ कर दो। आप कैसे मैंने किसी को सिखाया है, मेरे ईश्वर सभी का कल्याण करें, उसके बाद मेरा कल्याण ईश्वर को प्रणाम करके हम बचपन में सोने चाहिए। यही संस्कार हर एक माता अपने बच्चों को देगी तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हमारे बच्चे संस्कारी इसके हाथ करेंगे। आरती बैठकर ही करेंगे, खाली यहाँ पर जो यजमान है वो आरती करेंगे। कृपया लेट हुआ है, बारिश का मौसम भी है, सहयोग कीजिए। महाराज आरती ऊपर डाला ಈಗ ಮುನ್ನಡೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿ ತಮ್ಮ ಚಲೋ 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 कविताला मला अच्छा 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 हां हां अच्छा आपा मला कळवतो म्हणाले तर हात नीचे भाभी हात नीचे अठारह में लाता ना अठारह
की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। अरे